गोंडा शहर के मालवीय नगर रामलीला मैदान में दिव्य ज्योति जागृत संस्थान द्वारा आयोजित 5 दिवसीय संगीतमय श्री हरि कथा का भव्य समापन मंगल आरती और विशाल भंडारे के साथ हुआ। यह आयोजन दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की प्रेरणा से संपन्न हुआ। हरि कथा में मुख्य रूप से दिल्ली से पधारी कथावाचिका साध्वी सुषमा भारती ने भगवान की महिमा, भक्तों के प्रति उनका प्रेम और भारतीय सनातन संस्कृति की गहराई को भावपूर्ण शब्दों में प्रस्तुत किया। उनके साथ साध्वी रागिनी भारती, गुरु भगनी नेहा, सुनीता और स्वामी प्रभुनंदन द्वारा प्रस्तुत किए गए भजनों ने उपस्थित जनसमूह को भक्ति रस में सरोकार कर दिया। यह कार्यक्रम गोरखपुर शाखा की ओर से यहाँ रखा गया है। श्री हरि कथा का 5 दिवसीय कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि समाज में जो अज्ञानता फैली हुई है, समाज को जागृत करने के लिए, जैसे कि हमारे संस्थान का उद्देश्य है कि केवल ईश्वर को मानो नहीं, ईश्वर को जानो। ईश्वर को देखा भी जाता है, ईश्वर का दर्शन भी कराया जाता है। ये आपने कथा के माध्यम से आज ही अमेरिका का और वियतनाम का एक चर्चा में आपने डाला। हाँ जी, भारत से जुड़ा हुआ था, तो इस पे क्या रहा? अच्छा, आज हमने वो कथा में ये बताने का प्रयास किया कि आज तक जो भी विदेशी भारत में आए, वो विदेशी भारत से बहुत प्रभावित होकर गए। तो उसमें एक प्रसंग था वियतनाम और अमेरिका का, कि वियतनाम और अमेरिका के बीच 20 साल तक युद्ध होता रहा। तो कहते युद्ध 20 साल तक चलता रहा, तो वियतनाम को उसमें विजय प्राप्त हुई। और जब उसमें विजय प्राप्त हुई तो उस समय उनके राष्ट्रपति से किसी ने पूछा कि आप 20 साल तक अमेरिका से लड़ते रहे, अमेरिका इतना बड़ा राष्ट्र है, इतना धनवान है, आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस है और द्वितीय युद्ध का विश्व विजेता है, फिर भी आपको विजय कैसी मिली? तो वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि यह चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन यह चमत्कार हमें भारत के आशीर्वाद से मिला। तो उनसे पूछा गया ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, मैंने भारत के एक महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र को बड़े ध्यान से पढ़ा और उनकी जो रणनीति है, उनकी जो कूटनीति है, उनकी जो भी जीवन शैली है, उसको मैंने धारण करने का प्रयास किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि हमारे राष्ट्र में शिवाजी जैसा राजा जन्म ले तो हम समस्त भूमंडल पर राज्य कर सकते हैं। और आज भी वियतनाम में